औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है कन्वर्ट द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म स्क्वायर रूट 3 + 1। तो इसको हमने क्या करना है, पोलर फॉर्म लेना है। तो इसके लिए z किसके बराबर है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 + i। हेयर x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो y किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू r किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y²। ये हो जाएगा किसका स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, 3 + 1 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और रूट कैंसिल। इसका मतलब हमारे पास r जो है वो 2 निकला, बाहर निकाल लिया हमने। क्योंकि पोलर फॉर्म लाने के लिए हम जानते हैं पोलर फॉर्म किसके बराबर होती है, cos थीटा + i sin थीटा। इसका मतलब हमें r चाहिए और थीटा चाहिए। r तो निकाला हमने, अब हमने थीटा निकालना है। थीटा के लिए tan अल्फ़ा इक्वल टू tan अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, हाँ, मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 मॉडुलस। अब हमें ये मॉडल्स के अंदर सिर्फ क्या होता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये तो सेम ही रहेगा, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम देखेंगे ये वैल्यू tan अल्फ़ा इक्वल टू tan कितने डिग्री पर जो है वो 1/3 होता है, तो 30 पर होता है। तो 30 को जब हम थीटा की पाई के सूरत में लिखेंगे तो π/6 आएगा। ठीक, ये tan और tan कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास अल्फ़ा इक्वल टू π/6 अल्फ़ा निकला। हमने निकालना क्या है, थीटा। अब हम ये जानते हैं हाँ, अल्फ़ा किसके बराबर निकला, π/6। तो अब हमें जैसे ये हम जानते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया हमारे पास, सेकंड आ गया, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें ये देखना है हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो सबसे पहले ये किसके बराबर होता है, यहाँ पर थीटा किसके बराबर है, यहाँ अल्फ़ा के बराबर। और यहाँ पर थीटा किसके बराबर है, थीटा इक्वल टू π - अल्फ़ा होता है। और यहाँ पर होता है थीटा इक्वल टू माइनस इंटू π - थीटा। और ये होता है थीटा इक्वल टू -अल्फ़ा इस क्वाड्रेंट में। तो अब हमें ये देखना है कि रियल नंबर हमारा किस में पड़ रहा है। तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं। तो हम क्लियरली ये जानते हैं ये लाई किस में कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव इसी में आते हैं। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है तो देन थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, अब यहाँ लिख भी सकते हैं, इफ कम्प्लेक्स नंबर, दिस कम्प्लेक्स नंबर, अगर ये कम्प्लेक्स नंबर हमारा, दिस कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन क्या होता है, थीटा इक्वल टू अल्फ़ा होता है। ठीक, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, π/6, ये आ जाएगा π/6। तो अब हमारे पास थीटा भी निकल गया, थीटा भी निकला और r भी निकला। पोलर फॉर्म हम वी नो दैट पोलर फॉर्म इक्वल टू किसके बराबर होती है, cos ऑफ थीटा
यहाँ होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा। ये हो जाएगा आर की वैल्यू क्या हमारे पास 2 निकला, 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू π/6 प्लस आई साइन π/6, यही हमने निकालना था।